Hello everyone, it's Ripal Shah from London. Regarding the very important messages from Indigo, we all know कि Indigo ने डायरेक्ट मैनचेस्टर से डायरेक्ट फ्लाइट चालू की थी मुंबई की लास्ट ईयर। वीक में 3 या 4 दिन ऑपरेट हो रही थी, अभी भी ऑपरेट हो रही है। लेकिन मैं सबको बता दूं, सम पीपल ऑलरेडी नो बाय नाउ, दे स्टॉपिंग फ्रॉम आफ्टर 31st August 2026. So Indigo is not operating anymore from Manchester to Mumbai direct flight after 31st August. I think 31st August 2026 is the last flight. तो अगर आप अभी नई फ्लाइट आप बुक करने के जाओगे तो सिस्टम में आएगी ही नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन टू पर्पस टू मेक द वीडियो, जिन लोगों ने टिकट ऑलरेडी बाय कर लिए, जैसे कि कोई जुलाई अगस्त में स्कूल हॉलीडे में इंडिया जा रहा है और रिटर्न आ रहा है सितंबर में, बिगिनिंग ऑफ सितंबर, मिडल ऑफ सितंबर, और आपने अक्टूबर नवंबर की टिकट ऑलरेडी बाय कर ली है पास्ट में, still you have that ticket, so in that case you have to contact your travel agent. Most probably Indigo is giving a return flight for London. अगर आपने आउटबाउंड जुलाई और अगस्त में जा रहे हो तो वो तो ऑपरेट करेगी, लेकिन रिटर्न में आपको लंदन आना पड़ेगा। दे आर गिविंग सेम डे लंदन, बिकॉज लंदन टू मुंबई फ्लाइट इज स्टिल ऑपरेटिंग फॉर इंडिगो। तो जिन लोगों ने इंडिया पहुंच गए और रिटर्न में 31 अगस्त के बाद आ रहे हैं, या तो जुलाई अगस्त में जा रहे हैं और उसके बाद आना है वापस 31 अगस्त के बाद, तो मेक श्योर आपका स्केड्यूल चेक करना। आपकी फ्लाइट इंस्टेड ऑफ मैनचेस्टर, दे ऑटोमेटिकली दे डूइंग इट फॉर लंदन बिकॉज इज नॉट ऑपरेटिंग फॉर मैनचेस्टर। तो वेरी केयरफुल। और अनदर थिंग्स, अगर आपने रिटर्न टिकट वो यूज नहीं किया और आपने रिफंड मांगा और वन वे ऑलरेडी आपने यूज किया आउटबाउंड का, तो वो वन वे रिफंड कुछ आएगा नहीं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 दिए तो 120 ही आएगा वापस, क्योंकि वो वन वे फेयर कट करके, नॉन रिफंडेबल टैक्स कट करके पार्ट अमाउंट ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है आपने 600 दिया तो 300 आएगा, दैट कंसेप्ट डोंट वर्क। सो अगर आपने पूरा फ्लाइट ही यूज नहीं किया है तो अभी से पूछ लो ट्रैवल एजेंट को, अगर फुल रिफंड मिलता है तो। अगर एक बार आप इंडिया पहुंच गए, उसके बाद रिटर्न का आपने ना बोल दिया कि मैं नई टिकट लेके आ जाऊंगा, मुझे आधा पैसे दे दो, डजंट वर्क दैट वे। वन वे फेयर इज 75%, सो दैट इज गॉन। सम नॉन रिफंडेबल टैक्स दैट इज गॉन। सो आपने 100 दिया तो 20 ही आएगा वापस, और वन वे फेयर ज्यादा है तो शायद कुछ भी नहीं आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है रेयर केस में, तो बी केयरफुल। ये तो फ्लाइट कैंसिल हुई, तो सम केसेस में अगर आप रिटर्न टिकट लेके चले गए डेस्टिनेशन पे और रिटर्न में आपको वो टिकट यूज नहीं करनी है, या 6 महीने ज्यादा रुकना है, या दूसरे के साथ दूसरी फ्लाइट में आना है, तो देयर इज नो रिफंड। आफ्टर डिपार्चर, all the airlines, all the destination, after departure, once journey you used it, ticket become non-refundable. Only you will get part refund if the flight got cancelled, which is only 20% approx amount, 5, 10, 15 पाउंड इधर उधर होंगे। तो इंडिगो का जिसने फ्लाइट टिकट बाय कर लिया है और 31 अगस्त के बाद इंडिया से आ रहा है यूके मैनचेस्टर, तो मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ लंदन का ले लेना। ना ट्रैवल एजेंट को ना बोलने से पहले आप वन वे फेयर चेक कर लेना दूसरी फ्लाइट का। अगर वो ज्यादा है तो इसको लंदन का ले लो डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट, और लंदन से फिर दूसरा अरेंजमेंट कर लो, कुछ नेशनल एक्सप्रेस या कुछ कोच बुक कर लो, वही आपको चीप पड़ेगा। नहीं तो दूसरी नई टिकट बाय करने में आपको लॉस जाएगा, पार्ट रिफंड कुछ आएगा नहीं। सेकंड थिंग्स, मेरा प्रीवियस वीडियो एक ओसीआई का था, जो 3 मंथ के बाद अगर आपने रिन्यू किया तो आपको पेनल्टी लगी, मैंने ऐसे बताया था। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भाई अगर हमारा 3 मंथ ऑलरेडी चले गए तो हम ओल्ड पासपोर्ट लेके जा सकते हैं कि? एब्सोल्युटली यस, टेक योर ओल्ड पासपोर्ट विथ यू, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास 2 ओल्ड पासपोर्ट है, ओसीआई 15-20 साल पहले किया है, तो दोनों ओल्ड पासपोर्ट, नए पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड के साथ ले जाना, एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड व्हेन यू गेट न्यू पासपोर्ट ओसीआई, न्यू ब्रिटिश पासपोर्ट, जस्ट रिन्यू इट within 90 days. Thank you so much to all my followers. Like you and love you. Bye for now.